अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। राध्या, तुम ये क्या कर रही हो? हाँ, इस घर में कभी खाना बनाने के लिए किसी ने मशीन का उपयोग ही नहीं किया, चाहे वो माइक्रोवेव हो, ओवन हो या मिक्सर हो। और तुम पिताजी के श्राद्ध का खाना इस मशीन पे बना रही थी। शिव 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 शिव। बुआ जी, वो हमें लगा। क्या लगा? कि तुम इस मशीन में खाना पका करके हम सब लोगों को उल्लू बनाती रहोगी और हमें पता नहीं चलेगा कहां से लाई ये मशीन। ये बता। दादी, वो ये मशीन हमें एक प्रतियोगिता क्या जीत ली, पूरे घर के रीति रिवाज बदलने चली हो। अरे तूने ओमकार के पिताजी के श्राद्ध के भोग को दूषित कर दिया, दूषित। दादी, ये मशीन चुप करो। आज इस मशीन में पका हुआ खाना अगर ब्राह्मणों को खिला देती ना, तो हम सब पुण्य के बजाय पाप के भागी बन जाते। ये सब आप क्या कर रही हैं? कोई कुछ नहीं बोलेगा आज। ये बता, तुम दोनों को पता था कि ये इस मशीन पे खाना बना रही? नहीं माँ जी। नहीं दादी, हम तो सुबह से बाहर के कामों में व्यस्त थे। तुम्हें पता है भोग का खाना किस पे बनाया जाता है? नहीं ना? इधर आ, हम बताते हैं। चलो हमारी बात सुनिए दादी। देखो किस पर बन रहा है भोग का खाना। प्रसाद का भोग जो है या तो चूल्हे पर, अंगीठी पर या गैस पर बनता है, क्योंकि इससे खाने को अन्न देवता का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन तुम रातों रात अपने को अन्नपूर्णा समझने वाली, तुम क्या जानो बेवकूफ लड़की। देवी देवताओं पर शान बघारना तो बड़ा आता है, लेकिन पूजा पाठ के नाम पर रत्ती भर भी कुछ नहीं आता। दादी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? ये गलती नहीं है, तुमने अपने ससुर जी के श्राद्ध का अपमान किया है और इसका खामियाजा तुम्हें जरूर भुगतना पड़ेगा। अभी के अभी इसको सुधारना पड़ेगा। जी, आप जो कहेंगे हमें सब मंजूर है। हाँ तो ठीक है, अभी के अभी सारा भोग दोबारा इस चूल्हे पर बनाना होगा। एकता, जाओ ज्योति, रसोई से सारा सामान लेकर आओ। कल तो बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रही थी ना कि ब्राह्मण भोज हम बनाएंगे। अपनी बात का मान रखो और बनाओ खाना। दादी, हमसे चूल्हे पे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? तुम्हारी सारी हेकड़ी आज हम निकाल के रहेंगे। जजेस को बड़े बड़े पकवान बना करके खिला रही थी, वाहवाही लौट रही थी, और आज सुबह 56 भोग का नाश्ता बनाया। तो जरा हम भी तो देखें कि रातों रात अन्नपूर्णा समझने वाली कौन सा मंत्र फूंक के खाना बना रही है। चल जलाओ आग, जलाओ। क्या हुआ, मुंह क्या देख रही हो? चलो शुरू हो जाओ। सारा भोग यहीं इसी चूल्हे पर दोबारा बनाएगी। क्यों खड़ी है? सांप सूंघ गया क्या? और सुनो, आज तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। बड़ा उछल उछल के कह रही थी ना कि ब्राह्मण भोज बनाऊंगी, तो तुमने जिम्मेदारी ली थी, तो अब बनाओ। अच्छा, आग के लिए लकड़ियां कम पड़ रही। रुको, हम लकड़ी और डाले देते हैं ना। रुको। चलो जलाओ आग, चलो जाओ।
क्या हुआ? दादी हम हमसे नहीं होगा दादी। जब तक खाना नहीं पकाएगी तब तक कहीं नहीं जाएगी। माजी क्या कर रही है आप? रुक जाइए माजी, कुछ हो जाएगा उसे। रजनी, जो काम तुम्हें करना चाहिए था वो काम हमें करना पड़ रहा है। इसकी काम चोरी ना हम निकाल के रहेंगे। चल बात तो सुनिए। देखो जरा इस लड़की को, आग को देखकर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। अरे हमें तो लगता है ये लड़की कामचोर होने के साथ साथ मानसिक रोगी भी है। अरे चल ना, चल चल। माजी प्रथम, तूने आग में पानी क्यों डाला? अरे तेरे माँ बाप ने ना तेरे साथ बहुत गलत किया है। कामचोर होने के साथ साथ एक मानसिक रोग की लड़की से शादी करा दी तेरी कम अकल लड़की से। ये देखो, अब एक नया नाटक शुरू। कीजिए दादी। हालत तो देखिए राधे की। राधे तुम अंदर चलो बेटा, चलो। माजी दरअसल वो बात यह है कि स्वाहा स्वाहा। ये हवन पूरा हुआ। अब पूर्ण आहुति के लिए सभी ब्राह्मणों का होना अनिवार्य है। हम उनको फोन करके बुला लेते हैं। माजी माजी माँ, अरे माजी सुनिए तो। जी माँ इतने गुस्से में क्यों है?
अभी पूजा के समय पे भी शोर हो रहा था। ओमकार जी, वो माँ जी राध्या से नाराज है। नाराज क्यों? ओमकार भैया, आपकी एडवांस बहू पिताजी के श्राद्ध का खाना चूल्हे पर नहीं, इंडक्शन पे बना रही थी। हम माँ जी से बात करते हैं। अरे वो सब तो ठीक है, पर ये बताओ कि ब्राह्मण भोग बना या नहीं? पंडित जी फोन करने गए हैं, सब ब्राह्मण आते ही होंगे। असल में मामा जी, वो खाना राध्या ने इंडक्शन पे बनाया था और दादी ने उसे नकार दिया, तो कोई बात नहीं, हम अभी खाना बना देते हैं। लेकिन आपकी तबीयत? अभी बेहतर है। ज्योति भाभी, एकता, अब चलिए हमारे साथ किचन में, हम खाने की तैयारी करते हैं। माँ, सारे ब्राह्मण आ गए। हे भगवान, सब तो आ गए और अब तक खाने की कोई तैयारी भी नहीं हुई। पता नहीं अब क्या होगा। उर्मी, प्लीज माँ जी के पास जाओ और उनको बुला कर लाओ। हम देखते हैं भोग का क्या करना है। चलो चलो चलो। चलो बैठो। प्रथम सर, हम सच कह रहे हैं, हम दादी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। अगर हमें पता होता ना कि खाना चूल्हे पे बनाना है तो हम कभी भी यहाँ नहीं करते। रिलैक्स, तुम पहले शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, रुको। लो पानी पियो। नहीं, पहले पानी पियो। राधिया, जिद मत करो, देखो कितने मोटे मोटे आंसू टपकाए जा रही हो, शरीर में ना पानी कम हो गया होगा, पियो। लो तो पानी पियो। हमारी वजह से ब्राह्मण भोग भी अधूरा रह गया। राधिया, जो होना था वो हो गया, अब तुम चाह के बिना कुछ नहीं कर सकते। सो डोंट वरी। वैसे भी माँ और भाभी ना भोग संभाल लेंगी, तो तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत। भोग तो हो जाएगा, लेकिन दादी की नाराजगी कैसे दूर होगी? राधिया, तुम अंदर चलो बेटा। हम उस फूल गोभी की असलियत प्रथम के सामने लाना चाहते थे, लेकिन सुलगती आग में घी डालने के बजाय प्रथम ने आग में पानी डाल दिया। सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि प्रथम राध्या का साथ देगा। माँ, माँ, पंडित जी आ गए हैं। माँ, सुन रही हो? ओ भाई साहब, अंदर तो शोले भड़क रहे हैं। ये शोले मुझे जलाकर राख कर दी। इससे पहले मैं ही चली जाती। वो हमारे दिमाग से निकल ही नहीं रही है।
प्रणाम 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 प्रणाम। आइए आइए आइए, इधर से इधर से इधर से इधर से आइए, इधर से आइए 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 आइए, स्थान ग्रहण करिए। जल्दी से कढ़ाई चढ़ा देते हैं। हे भगवान, तो गैस ही खत्म हो गई। एकता, एक काम करो, जाओ सबको जूस दे दो और अहम को बुला कर लेकर आओ। जी ठीक है जी। पता नहीं ये भोग का खाना कब तक बनेगा। पंडित जी। बेटा, अभी हवन की आखिरी विधि बाकी है। हम सब लोग बाद में ही जलपान ग्रहण करेंगे। जी। ओंकार जी, आप अपनी माता जी को बुला लाइए, क्योंकि ये आखिरी विधि उन्हीं के हाथों द्वारा होगी। ओमकार भैया, माँ बहुत नाराज है, वो नीचे नहीं आएंगी। पंडित जी, उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, वो नहीं आ पाएंगी। मैं उनकी जगह बैठ जाऊँ? देखिए, एक आहुति तो उनको देनी ही होगी, वरना उनके पति का श्राद्ध पूरा नहीं होगा। जी, मैं बुला कर लाता हूँ। बस हुई। पंडित जी, लोगों को संभालिए, मैं माँ को लेकर आता हूँ। जी ठीक है। राधिया, तुम्हें कैसा लग रहा है? पहले से बेहतर है, लेकिन पता नहीं ब्राह्मण भोज का क्या हो रहा होगा। राधिया, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने बोला ना, माँ और भाभी पूरा भोग संभाल लेंगी वो। तुम ना अपना ध्यान रखो। देखो, पूरा शरीर ठंडा हो गया तुम्हारा। तुम एक काम करो, तुम अपना ध्यान रखो, मैं बाहर देख कर आता हूँ कि क्या हो रहा है। प्रथम सर, आज आपने हमारे लिए जो किया उसके लिए दिल से थैंक यू। हम नीचे जाकर माँ और भाभी की मदद तो करना चाहते हैं, पर कैसे करें? और दादी, उन्हें हम अपना मुंह कैसे दिखाएंगे? पता नहीं कब हमें इस आग के डर से छुटकारा मिलेगा। माला का जाप करके भी मन शांत नहीं हो रहा। ये सब उस श्राद्ध की वजह से हो रहा है। हम अपने पति का श्राद्ध भी ठीक से नहीं कर पा रहे। माँ दरवाजा खोलिए, नीचे पंडित लोग इंतजार कर रहे हैं आपका। नहीं जाना है, नहीं जाना। माँ, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, सभी ब्राह्मण आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आइए। माँ, दरवाजा। पापा, माँ, रुक जाइए। मैं जानता हूँ दादी का गुस्सा कैसे शांत होता है, मैं करता हूँ। ठीक है, तुम देखो। तुम मेरी मधुबाला, देखो आपका मनोज कुमार आया है। आज मधुबाला नहीं, तेरी दादी है प्रथम। तू जा बेटा, यहाँ से चला जा। कहीं ऐसा ना हो कि हम गुस्से में कुछ गलत सलत बोल दे। मधुबाला का प्यार और मधुबाला का प्यार में गुस्सा, दोनों मुझे मंजूर है, क्योंकि मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगता। और दादी आप ही कहती थी ना कि जब मैं पैदा हुआ था तब दादाजी आपके सपने में आए थे
और आपको कहा था कि उनके बाद आप सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती हैं। तो आप अपने मनोज कुमार के लिए दरवाजा तो खोलेंगी ना? मेरी मधुबाला, सॉरी दादी, मैं आप और राधा के बीच में आया इसलिए आप नाराज हो ना। तुझे क्या लगता है हम राधा के साथ ज्यादती कर रहे थे? अरे वो मशीन पे खाना पका रही थी, पक्का ना वो कंपटीशन से लाई है? नहीं दादी, एक्चुअली वो इंडक्शन मैंने ही राधा को दिया था। तूने? हाँ दादी, वो गैस की स्मेल। इसमें से तो गैस लीक हो रही है। लेकिन अब कंपटीशन का क्या करना है? ऐसे बीच में तो नहीं रोक सकते ना। आप लोग इलेक्ट्रिक गैस इंडक्शन क्यों नहीं मंगा लेते? हमारी 2025 की बहुरानी नंबर 1 प्रतियोगिता की विनर है मिसेस राधा मित्तल। किसी को बाहर से कुछ भी मंगवाने या घर से खाली पेट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने सबके लिए नाश्ता बना दिया है। इंडक्शन की मदद से जीती थी। सारा माजरा अब समझ आया। अब उसकी खैर नहीं, दिखाते हैं उसे।